मैं मामाश्री के मत का समर्थन करता हूं। युवराज भावी सम्राट होता है, उस पर प्रजा और समाज में नैतिकता के मानदंड को स्थापित करने का उत्तरदायित्व होता है। और 5 पतियों वाली स्त्री का पति इस पद के योग्य नहीं है। और 5 पतियों वाली स्त्री का पति इस पद के योग्य नहीं है। बस दुर्योधन बस! मैं तुम्हें सावधान करता हूं दुर्योधन। भ्राताश्री और पांचाली के विषय में एक भी अपशब्द कहा तो ये राजसभा यही युद्ध भूमि में परिवर्तित हो जाएगी। गरजने वाले मेघों से मूषक और हिरण भयभीत होते हैं, देह नहीं। और युद्ध से कायर भयभीत होते हैं, योद्धा नहीं। मुझे ये युद्ध स्वीकार है। हस्तिनापुर का भविष्य कौन होगा, कदाचित उसका निर्णय युद्ध से ही होगा। मैं दुर्योधन तुम पांडवों को युद्ध के लिए चुनौती देता। अब हस्तिनापुर का सम्राट वही होगा जो ये युद्ध जीतेगा। न्यायानाम् अधिकाराणाम् प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं चुनौती किसे दे रहे हो दुर्योधन? क्या रंगभूमि भूल गए? या आचार्य द्रोण की गुरु दक्षिणा का प्रकरण स्मरण नहीं? पांचाल से लौटे हुए अभी तो कुछ ही दिवस हुए, पराजय भूल गए हो तो स्मरण दिलाने के लिए मैं भी तत्पर। यदि ऐसा है तो तुम भी मत भूलना अर्जुन, कि रंगभूमि का हमारा द्वंद्व विशेष है। स्मरण रखो कि आचार्य द्रोण की गुरु दक्षिणा चुकाते समय मुझे तुम्हारा स्मृति होने से रोक दिया गया था। अवसर तो पांचाली के स्वयंवर के पश्चात भी था अंगराज। पांचाली के स्वयंवर में मैंने अपने बाणों को रोका ताकि कोई ये ना कह सके कि किसी के स्वयंवर को मैंने अपनी विजय का बहाना बनाया। मैं चुप रहा क्योंकि वर्ण पांचाली का अधिकार था, परंतु यदि तुम मेरे मित्र का अधिकार छीनने आए हो तो मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। संसार भी तो देखे कि सबसे बड़ा धनुर्धारी कौन है। यदि विजय तुम्हारी हुई तो हस्तिनापुर का सिंहासन कुमार युधिष्ठिर का, परंतु यदि तुम पराजित हुए तो तुम दोबारा हस्तिनापुर की ओर मुख नहीं करोगे। मुझे ये चुनौती स्वीकार है।
तो हम कहां पीछे हटने वाले हैं? युद्ध अभी हो। बस, राज्यसभा की एक मर्यादा होती है, उसका उल्लंघन उचित नहीं। राज सिंहासन के साथ साथ मैंने राज्यसभा की मर्यादा की रक्षा करने का भी प्रण लिया है। कहीं ऐसा न हो कि विवश होकर भीष्म को शस्त्र उठाने की आवश्यकता पड़ जाए। और कर्ण, तुमने इस पराकरण के मध्य बोलने का साहस भी कैसे किया? परिवार में कोई मतभेद हो तो उसके वरिष्ठ सदस्य उचित निर्णय लेते हैं। तुम केवल हस्तिनापुर की राज्यसभा के सदस्य हो, कुरुवंश के नहीं। तुम्हें केवल अवसर चाहिए, तुरंत युद्ध को ललकार देते हो। तुम्हारा इस पराकरण के मध्य बोलना अनुचित है। गंगापुत्र, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कर्ण ने कुछ अनुचित नहीं कहा। कर्ण ने कुछ अनुचित नहीं कहा। मुझे खेद है, मैं आपका स्वागत नहीं कर सका, क्योंकि आपका आगमन पारिवारिक कलह के मध्य हुआ है। पारिवारिक कलह के कारण ही मैं यहां आया हूं गंगापुत्र। क्या मैं इसी परिवार का भाग नहीं? परंतु जो आपने कहा वह इस परिवार के हित में नहीं है। किसमें किसका हित है, किसका अहित, ये तो व्यक्तिगत चयन पर निर्भर करता है ना गंगापुत्र। यदि अर्जुन का अपने ज्येष्ठ भ्राता के लिए शस्त्र उठाना उचित है, तो अपने मित्र के लिए कर्ण का शस्त्र उठाना कहां अनुचित है? हम सब अपना चयन करते हैं गंगापुत्र, और उसके लिए उत्तरदायी भी स्वयं होते हैं। इस सभा में उपस्थित ऐसा कौन है जिसने अपना चयन ना किया हो? आपने एक प्रतिज्ञा का चयन किया। महारानी गांधारी ने सदैव अपने आंखों पर पट्टी बांधे रखने का चयन किया। गांधार नरेश शकुनी ने अपना राज्य छोड़कर हस्तिनापुर में रहने का चयन किया। महात्मा विदुर सत्ता और सिंहासन से दूर रहकर सिंहासन की सेवा करने का चयन किया। और महाराज धृतराष्ट्र अपने कर्तव्य के स्थान पर पुत्र प्रेम का चयन किया। यदि सबका चयन उचित है, तो कर्ण के अपने मित्र के समर्थन के चयन पर प्रश्न क्यों? पांडवों की अपनी माता का आज्ञा का पालन करने के चयन पर प्रश्न क्यों? द्रौपदी के 5 पांडव को पति स्वीकारने के चयन पर प्रश्न क्यों?
क्योंकि युधिष्ठिर ने जो किया वो होने वाले सम्राट को शोभा नहीं देता। और जहां तक मैं समझता हूं, श्रेष्ठ सम्राट होने के लिए हृदय की पवित्रता आवश्यक है। यदि युधिष्ठिर का हृदय पवित्र ना होता तो वो अपनी माता के वचन को एक उपहास समझकर टाल देते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपके समक्ष इस भरी सभा में ऐसा सत्य ना बोलते कि उन पर अनारगल प्रश्न खड़े हो सके। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट होने के लिए सबसे अधिक योग्य है। विश्वास कि युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट होने के लिए सबसे अधिक योग्य है। क्षमा चाहता हूँ वासुदेव, क्षमा चाहता हूँ, परंतु आपके ये दिव्य वचन, आपके ये महान दार्शनिक प्रवचन महामहिम को समझा सकते हैं, महाराज का मन भी परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु प्रजा और समाज वासुदेव, उनके सामने युधिष्ठिर के इस पाप को पुण्य कैसे सिद्ध करेंगे? यदि युधिष्ठिर को सम्राट बना दिया गया तो कल को यही उदाहरण देगा, एक ही स्त्री के साथ कई पुरुष विवाह करेंगे वासुदेव। अनाचार, घोर अत्याचार नहीं होगा वासुदेव। हाँ मामा श्री, आपने उचित कहा है। हम ऐसे व्यक्ति को ना युवराज स्वीकार कर सकते हैं और ना ही सम्राट। युवराज पद चाहिए तो युद्ध करके ही लेना होगा, अन्यथा नहीं। अद्भुत, आप तो शीघ्र ही अंतिम निर्णय पर पहुंच गए युवराज दुर्योधन। युद्ध किसी भी समस्या का अंतिम हल होना चाहिए, विशेषकर तब जब समस्या पारिवारिक हो। भाई भाई के मध्य युद्ध केवल विनाश को जन्म देता है। तो आप क्या हल सुझाना चाहते हैं वासुदेव? शांति, शांति ही हल है। आप तो देख ही रहे हैं ना वासुदेव, जो एक साथ रह नहीं सकते उनके मध्य शांति कैसे आएगी? विभाजन से, विभाजन से, विभाजन से, विभाजन से। यदि दो लोग परस्पर प्रेम और शांति से नहीं रह सकते, यदि वे एक दूसरे की कार्यशैली और सोच का आदर नहीं कर सकते, तो उन्हें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव है कि हस्तिनापुर का विभाजन कर दिया जाए। असंभव! कोई विभाजन नहीं होगा। हस्तिनापुर के सम्राट मेरे पिता हैं, उनके पश्चात सब कुछ मेरा है, और जो मेरा है वो मैं कदापि बंटने नहीं दूंगा। हस्तिनापुर के लिए तुम्हारा ममत्व
प्रशंसनीय है कुमार, परंतु सारे निर्णय ममत्व और क्रोध जैसी भावनाओं पर नहीं लिए जा सकते। ये भावना का नहीं, आत्मसम्मान का प्रश्न है वासुदेव। और माना कि आप हस्तिनापुर के निकट संबंधी हैं, परंतु इतने निकट संबंधी भी नहीं कि हस्तिनापुर को बांटने का निर्णय ले सके ना। मैं तो केवल सुझाव दे रहा हूं गांधार नरेश। अंतिम निर्णय तो गंगा पुत्र और महाराज धृतराष्ट्र को लेना है। क्षमा करें वासुदेव, मैं ये सुझाव अस्वीकार करता हूं। मैंने इच्छा मृत्यु का संकल्प इसलिए नहीं लिया था कि हस्तिनापुर को बढ़ते देखूं। महाराज धृतराष्ट्र और महाराज पांडु के सभी पुत्र कुरुकुल की संतान हैं। कुरुकुल हस्तिनापुर यदि वृक्ष है तो ये उसकी शाखाएं हैं। हस्तिनापुर का अंग भंग होते हुए मैं नहीं देख सकता। तो फिर दूसरा सुझाव वही है जो आपको स्वीकार नहीं गंगापुत्र, जो कर्ण ने दिया है कि अर्जुन युधिष्ठिर की ओर से युद्ध करे और कर्ण दुर्योधन का प्रतिनिधित्व करे। जो विजयी हुआ, सम्राट पद उसका, हस्तिनापुर उसका, राज्य उसका। परंतु वृक्ष की एक शाखा तो फिर भी कटेगी ही। परंतु मैं ताचरी ने ठीक कहा, हस्तिनापुर का विभाजन स्वीकारा नहीं जा सकता। यदि दो योद्धाओं का द्वंद्व सम्राट के चयन का निर्णय कर सकता है तो हस्तिनापुर को विभाजन की आवश्यकता नहीं। तो कल प्रातः अर्जुन युधिष्ठिर की ओर से और कर्ण दुर्योधन की ओर से युद्ध करेगा। और निर्णय होगा कौन हस्तिनापुर का सम्राट बनेगा। आपने अच्छा किया पिताश्री, जो उस वासुदेव के बिछाए जाल में नहीं फंसे और विभाजन के सुझाव को स्वीकार नहीं किया। अब कल प्रातः कर्ण के बाण उस अर्जुन के बख्श बख्श को ही नहीं, उन पांडवों के स्वप्न को भी छन्नी छन्नी कर देंगे। क्या विचार कर रहे हो? मित्र, मैं विचार कर रहा हूं कि वासुदेव का सुझाव उचित है। देखो मित्र, यदि विभाजन होने के पश्चात सदा के लिए पांडवों से मुक्ति मिलती है
तो विभाजन में कोई बुराई नहीं। बस कर्ण, बस, अब और नहीं। आज जिस प्रकार तुमने मेरे राज्याभिषेक का विरोध किया, उसे भूला नहीं हूं मैं। मित्र, मैंने वही किया जो सत्य की मांग थी। सत्य? मैं तुम्हें सम्राट बनते देखना चाहता हूं मित्र, परंतु अनीति से नहीं। महाराज, आप ही बताइए, क्या विभाजन अनुचित है? कर्ण यथार्थ कह रहा है पुत्र। पांडवों को आधा राज्य देकर तुम्हारे सम्राट बनने का मार्ग कंटक विहीन हो जाएगा। अद्भुत महाराज, अद्भुत। उस छलिए वासुदेव के कुचक्र के चक्र में आप भी फंस गए। मैंने कहा था ना, मेरे होने वाले सम्राट महाराज के साथ साथ महायोद्धा कर्ण भी राजनीति के खेल में कच्चे खिलाड़ी हैं। आपका तात्पर्य क्या है गांधार राज? मेरा नहीं, अंगराज, कृष्ण का तात्पर्य समझो। वो दुर्योधन के मार्ग से कांटे हटा नहीं रहा ना, बल्कि कांटे बिछा रहा है।